दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं मुंढाल में मौजूद हूं। और मुंढाल का नाम लेते ही शायद मेरे साथ में जो शख्सियत बैठे हैं उनके नाम का अंदाजा आपको हो गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे साथ मुख्तियार नाई हैं और मुख्तियार नाई देवीलाल के उन टॉप भक्तों में से कहूँ, दीवानों में से कहूँ एक हैं जो देवीलाल के अंतिम सांस तक मुरीद रहे और आज तक भी उनके परिवार के साथ इनका जुड़ाव है हृदय से। जहाँ पे भी उनके परिवार के लोग आते हैं आज भी उनका सम्मान करते हैं। देवीलाल की जयंती पे भी हर्षोल्लास से हर बार रैली में जाते हैं और जो भी कोई आयोजन होता है उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देवीलाल के साथ जो इनका जुड़ाव रहा, इनकी एक चाय की दुकान यहाँ बस स्टैंड पे होती थी और उस पर ही देवीलाल चाहे उप प्रधानमंत्री तक भी गए, लेकिन इनकी दुकान पे आना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मुख्तियार जी नमस्कार, आज स्वागत है हमारे चैनल पे। अरे नमस्कार साहब त्रिदेव जी, कैसे हो? बस आपकी दुआएं हैं। प्रथम गूंज में आपके सभी साथियों को और जो आपके सुनने वाले सभी साथियों का धन्यवाद। देवीलाल की जो यादें हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि ऐसे लोग हमें मिले जो उनके किस्सों पे चर्चा कर सके, क्योंकि उनके इतने किस्से हैं जिस पे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। बहुत सारी यादें हैं और आप उनके करीब रहे, आपने बहुत करीब से उनको देखा, आप एक दोस्त मानते थे या जैसे भी है वो चर्चा करेंगे आप। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, पहली बार मुलाकात आपकी देवीलाल जी से कब हुई थी, कब मिलना हुआ था उनसे? तो देवीलाल जी की मेरी 64-65 की बात है। अच्छा। और एकदम हिसार की तरफ से एक 18 नंबर एम्बेसडर कार आई और उस समय से एक फास्ट पोस्ट लंबे चौड़े आदमी आके उतरे। हाँ। उन्होंने आके वहाँ मुंढाल बस स्टैंड पर पहले एक चाय की दुकान मेरी जी। उस टाइम आके उन्होंने पूछा, अरे किसका छोरे? मैं नाइया का। बोले नाइया का डैडी डूडी नहीं बनाएगा क्या? हाँ। हाँ साहब, डैडी तो बनवा देंगे आपकी, ऐसी बात है तो चाय की दुकान है, चाय पिलाएंगे आपको जी। बोले अच्छा चाय पिलाओगे? चाय पिलवा दो, नाई से भी बुला दे, मैं डैडी दिल्ली जाऊँगा। मेरे को जानते हो आप? मैंने साहब जानता नहीं, मैं तो देवीलाल हूँ। अच्छा। और वहाँ लोगों वाला समझौता उसके लिए दिल्ली जा रहे हैं। हाँ। हमारी बड़ी अच्छी बात है। मैंने 5 आदमी बुलाए और वहाँ उनसे बातचीत करी, उन्होंने बताया। उसके बाद उनकी दाढ़ी बनवाई और चाय चूहे पी के मेरे को 100 का नोट दे के चले गए। दाढ़ी किससे बनवाई आप? दाढ़ी एक राम कुमार नाई वहाँ हमारे साथ मारता था बेचारा, उसकी कुर्सी पे अच्छा बैठाया और तौलिया ऐसा सिस्टम होते थे। वो तौलिया रखा तो देवलाल कहने लगे, रह मेरी धोती पड़वाओगा तू? हाँ। हैं? मैंने तौलिया बिठाया और उनको अच्छी तरह बिठू के, क्यों तो बहुत वैसे आदमी थे। वो नाई भी बेचारा वो थक्का रहेगा, बोले यार किसी दाढ़ी बना दी और मानस की, पता नहीं कैसे बना। उसने बेचारा ने प्यार से दाढ़ी डूडी बनवाई और बनवा के बड़े खुश हुए। बड़े जोड़ी है तुम्हारे नाइया की, माँ जी और है गुजारा हो जाता है। बोला तू पढ़ा नहीं? माँ पढ़ा हूँ जी, मैट्रिक कर रखे है मैंने। अच्छा। बोला अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है तुम? पढ़ रहा हूँ जी, और भी तैयारी करूँ पढ़ने की, कॉलेज में जाया करूँ। सार बोला अच्छा चलो बड़ी अच्छी बात, पढ़ा करो। उन्हें थापी लगाएगा, 100 का नोट दे दिया। माँ जी मारा खड़े खुले पाओगे, 4 आने 8 आने भात आता है जो मेरा दोनों बांध लो नाई। अच्छा। वो नाई नोला रहे तो राख भाई कड़े बड़ा आदमी है तो हम उसकी बात करते हैं। वो तो अंदाजा हो ही रहा है। 4 आने की आपकी चाय थी, उसके बदले में आपको 100 रुपए दे गए। हमारे खुले को नहीं पाओ, हमारे तो कई दिन में खुले हुए 100 का नोट देखा है कौन था आपने? उसके बाद उनका आना जाना रहा, मुख्यमंत्री बने और उनको ऐसे हमारे उस दौरान क्या थे जब पहली बार मिले थे? वो कुछ एमएलए एमपी बने हुए थे कुछ? बस पंजाब हरियाणा बंटवाने का चक्कर में थे। पंजाब से अलग उन हरियाणा सोशल वर्क करते थे। सोशल वर्कर थे पार्टी में बहुत। और ज़्यादा हमें ज्ञान कोई था, वो बेचारे आया जाते नेता। वो पहली दफा ऐसे नेता देखे थे हमने। जो उसके बाद उनका आना जाना रहा। कई बार मनीराम बागड़ी को लेके आए, मुख्तियार सिंह एक सोनीपत का कामरेड था उनको लेके आए। उसके बाद तो इंदिरा गांधी को हराया था, वो भी उसको मेरे पास लेके आए। एक दिन मनीराम बाग इमरजेंसी में इस कर्पूरी ठाकर को मेरे पास छोड़ के गए।
कर्पूरी ठाकर का बताया कि नहीं गए, मुनीराम बागड़ी ने बाद में बता रहे छोकरा तेरे उनसे बात हुई, माना जी उनके कपड़े धो दिए थे, खाना खुआ दिया था हमने तो, सुबह ले गए हुए। उन्होंने बोला वो तुम्हारा उसरे वाला ठाकुर था, कर्पूरी ठाकुर ना ही था, बिहार का चीफ मिनिस्टर था। बिल्कुल। हमें बड़ा अफसोस होया भाई, हमारे कम्युनिटी का आदमी सही बात नहीं हो पाई कि भाई चीफ मिनिस्टर एवढा आदमी हमारे घर रह गया। बाद में पता चला उनको पद्मश्री उससे अवार्ड किया, उधर पता चला, याद आया है हमारा कर्पूरी ठाकुर भी हमारा एक रात चौकीदार है। बिल्कुल है। उसके बाद एक दिन उसका लड़का भी मिला था ठाकुर, ये जो MP है, बिहार में मंत्री है, मैं मिला उससे भी, उसकी बात हुई हमारी, बहुत अच्छी रिगार्ड करा उन्होंने मेरा। तो देवलाल तो इंसान नहीं, देवता था। अच्छा, एक मैं किस्सा किसी मैगजीन में पढ़ रहा था, इंग्लिश की मैगजीन थी, उसमें लिखा हुआ था कि एक बार देवीलाल जी मतलब पता नहीं उनको नींद आई हुई थी या यहाँ से निकल गए, तो उस दौरान वो मुख्यमंत्री थे। और उनको याद आया, मतलब पूछा भाई अगले गांव में पहुंच गए वो तब तक। वो ऐसा होता है, कुछ एक यही का लड़का ड्राइवर था, वो जल्दी में देवलाल हिसार जा रहे थे, उनके साथ बैठे थे और तो सुर्खी चले गए। सुर्खी के जाने बाद वो कहने लगे रे कहाँ, मुख्तार की दुकान, बोले जी पीछे रहेगी, बोले चलो वापिस मोड़ो। 10-12 गाड़ियों का काफला लेके वापिस मुंडाल आ गए। और ये मुख्तार नुका का ये मुख्यमंत्री बने बचाना है छोड़ी गया। दोबारा वहाँ मुंडाल गाड़ी वापिस गई, सुर्खी से काफला वहाँ चाय पी के फिर वापिस आए। ये पहली बार मुख्यमंत्री बने तब की बात है ये ना? पहली दफा चीफ मिनिस्टर तो भिवानी उन्होंने शपथ ली थी। शपथ तो ली थी उन्होंने, शपथ लेके वजारत बनाई नहीं थी। भिवानी जलसा कराया था। अच्छा। और भिवानी जलसा करते ही उन्होंने कहा था कि भाई मैं मुंडाल मुख्तार नाई के पास चाय पीऊँगा। उसी टाइम DC SP मेरे पास आए, मेरे चाय की वो केतली रोन को चेक करने लगी, पीपियों को चीनी चाय को। सिक्योरिटी कारण। सिक्योरिटी कारण DC SP सारे भागे मेरे को, बोला तो देवलाल आ रहे, चीफ मिनिस्टर आ रहे, आपकी दुकान पर चाय पियेंगे, काम बनाएगा। मैं ये कुर्सी हूँ भाई, ये अड़े पिया कर दो, अड़े पीऊँगा और नहीं कर दे ये खेती। बोले अच्छा, कितनी देर में आ गए? उसका DC साहब को कहने लगा रहने दो मैं को नहीं मरूँ, अड़े पिया करता था, बैठ जाओ तुम। मतलब चेक नहीं करने दिया, चेक नहीं करने दिया, चाय पी ली, उनको भी चाय पी, और सारा स्टाफ को भी 15-20 जितने मेरा व्यवस्था था जी चाय पिया, ठंडे ठंडे पिया जी, खुश हो गए हुए। और फिर मेरे को पकड़ कर एक साइड में ले गए। बड़ा वहाँ क्या कह रहे हो? बोले सरकार है, इनको पता चल जाएगा, तेरे काम होते रहेंगे, तेरी हवा बनाऊं। ऐसे आदमी दे दो। तो बाद में मेरे को डायरेक्टर बना दिया, चेयरमैन बना दिया, चौधरी बहुत दी मेरे को। मेरा तो इतना रिगार्ड करते थे। किस डिपार्टमेंट में क्या लगाया आपको? मेरे को हरको बैंक का डायरेक्टर लगाया, वाइल्ड लाइफ का। अच्छा, ये कोऑपरेटिव बैंक वगैरह शायद उसमें ही सारे उसी में, हरियाणा के सारे उसी में आते थे। तो कितने साल तक रहे आप उसके? मैं 3 साल तक रहा। अच्छा। हाँ, उसके बाद चौटाला साहब ने मेरे को डायरेक्टर बनाया। उन्हीं की पत्ते न चलते, चौटाला साहब भी मेरे उतनी इज्जत करते थे जितनी देवलाल करते। सारा परिवार इज्जत करता है मेरी किसी से वो नहीं है, सब मेरे को अपना पर्सनल पारिवारिक मेंबर मानते हैं। अब भी आते रहते हैं परिवार के लोग? सारे आते रहते हैं, उनके अलग परिवार है, जब भी वो सारे मेरे को कोई दूसरी निगाह से नहीं देखते, मतलब पारिवारिक सदस्य की तरह देखते हैं। पारिवारिक सदस्य की तरह रहते हैं। और उनकी लड़की यहाँ ब्याही हुई है, दबंग है वो भी बिल्कुल देवलाल की वो है। और मैं चाहता हूँ बेचारे वो विडो है, अगर वो तो MLA के काबिल वो भी है, बिल्कुल दबंग औरत है। तो चौटाला की तरह उसको कोई ये नहीं, शेरनी है किस्म की वो। अच्छा, जो देवीलाल की पोती है यहाँ है ना? हाँ, देवीलाल की पोती है, चौटाला साहब की लड़की है। कैप्टन साहब मेरे क्लास फेलो होते हैं, उनकी मिसेज है। देवीलाल जी के साथ आपकी करीबी तो शुरू से ही रही, तो कभी हवाई जहाज वगैरह में भी घुमाया उन्होंने कि नहीं? सच्ची दोस्ती तो तभी मानी जाती है। मैं एक एक्शन होता था, ये जो फीडर नहर खोद रहे थे उन दिनों, और वो
बंसीलाल की सरकार थी उन दिन, अच्छा। तो बैठा उठा करते। बाद में इलेक्शन हुआ, चीफ मिनिस्टर जवाहरलाल बन गए। और वो एक्शन था कोई ठुकराल, वो ट्रांसफ़र कर दिया यार, बखड़ा में लगा दिया यहाँ से उठा के। अच्छा। वो आए, वो SDO इकट्ठे हो गए, नोरे इस साला चीफ मिनिस्टर बन गया, तो बुढ़ा यहाँ बैठा करते। मेरे पास आए, नोरे ट्रांसफ़र हो गया भाई। मारे को आ जाए भाई, तब तो नमस्ते भी कौन करा दे, क्या कर दे, देख क्या कौन कर दे मारे नारे बैठ के था प्यार तब। बोले यार होगी कोई बात को नहीं, ट्रांसफ़र तेरे बस की बात हो तो करा दे। मैं 1 मिनट में करा दे। बोले मान लेंगे, मानने नहीं है, मेरा तो पूरा करो है। वो ले गए हरियाणा भवन में। हरियाणा भवन में गया तो हरियाणा भवन में तो जवाहरलाल निसार के लिए आ रहे थे। तो वो मेरी तरफ देख के कहने लगे, हो हाँ जी नमस्ते। बोले कैसे, शबर से लाग गया आन में, हाँ जी आने लग गया। वो तो स्टाफ वाले तो नीचे गए एकदम। बोला क्या काम था, मेरे को आदर लिया। मुझे एक बताऊंगा, लिख रहा था कमांडर की सिगरेट की डिब्बी आ रही, उस पर लिख रखा था मैंने उसका नाम, और लिख रखा था भाई ये एक्शन यहाँ थे, यहाँ से वहाँ बदल दिया। बोला ठीक है कोई बात को नहीं। वो खूब आदर के मेरे को उसमें हेलीकॉप्टर में बैठा ले गए, गाड़ी में बैठा के ले गए और हिसार ले आए। और आध घंटा 35 मिनट में हिसार आ गया। हम आते ही DC को रिसीव करे, वहाँ मेरे को कहने लगे, DC को कहने लगे इसको मुंडाल भेज दो। अच्छा। वो गाड़ी का झंडी बंद करके मेरे को मुंडाल छोड़ गए। मैं यहाँ से बैठ के गया दिल्ली कृष्णा बस में। कृष्णा बस होती थी उन दिन, मैंने बताया दी उनको जाके, माँ भाई तारा उनका स्टे कर दिया, कैंसिल कर दिया उनका ट्रांसफ़र। वो भगवान का रूप था, वो कभी वो ये नहीं की। अच्छा, तो पैसे वैसे दे जाया करते थोड़े मोटे कि नहीं, मतलब चाय फ्री में पी के चले जाया करते? जवाहरलाल ने कभी ऐसा नहीं किया, कभी मुट्ठी भर के जेब से जितने निकलते मेरी जेब में डालते, देखा नहीं करते वो। अच्छा। हाँ, कोई कहे भाई वो क्या। एक बार जब वो सुबह सुबह एक बार आए यहाँ मेरे पास, मैंने देखा उनकी तरफ, मैं कैसे मोड़ डाउन हो तो अब कैसे ढीले हो। बोला तेने पता को नहीं, माना ओम की माँ गुजर गई। अच्छा। माँ अच्छा कहाँ है, बोले आने लग रही हम बस में, इतना चाय पिला दे। मैंने चाय चूहे जल्दी पिलाई, तो मैं भी तैयार हो गया, माँ मैं भी चलूँगा साथ में। बोले कहाँ चलेगा, तो उड़े मैं चलूँगा जी। मेरे पास गाड़ी ले रखी थी, मैंने उन दिन गाड़ी ले ली थी। तो मैं जवाहरलाल के साथ बैठ गया। मैं सिगरेट बहुत प्यार था, तो साथ बैठा, जेब कहाँ था हमारा। जवाहरलाल ने बोला क्या ले रहा है, मैं कुछ नहीं, कागज कुगज है। उन्होंने दबा के दे, बोला सिगरेट ले रहा है। मैं सिगरेट ले रहा हूँ। बोला पी ले, भी 2 घंटे हो गए थे ना, पी ले। माना जी ना, बोला तेरे के बहु समझ रहे थे अंदर से कीड़े जाग रहे होंगे। माना जी मैं कौन पीता। वो तो अद्भुत थे। जवाहरलाल जी पीते थे सिगरेट बीड़ी? कुछ नहीं पीते थे जवाहरलाल, वो कभी नहीं पीते थे। वो का वो बस ओम प्रकाश चौटाला जी शायद पीते थे कुछ थोड़ा बहुत ना, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले कोई बीड़ी पीते हो तो बता देंगे। अच्छा। नहीं पीते थे चौटाला साहब बीड़ी सिगरेटों का कोई, और कोई ड्रिंक वगैरह कोई ना, ये तो उनका चौटाला साहब तो लास्ट तक खिचड़ी खाया करते, उनका भोजन ही अलग था। चीफ मिनिस्टर है ना चौटाला साहब, कभी कोई नशा पता, और उनके तो बुकेबलरी इतनी थी, 1000 टेलीफोन तो उनका वरब लिया थे। और जितना सरकार चलाई ने, रात के 12:30 बजे तक वो सोते नहीं थे। उनकी तो बात ही अलग थी भाई। अच्छा, वो उप प्रधानमंत्री बने और तब उनको शायद कुर्सी मिलने वाली थी प्रधानमंत्री की, और उन्होंने ठुकरा दी। हाँ। वो प्रधानमंत्री बने। हाँ। शायद VP सिंह को दिया था उन्होंने शायद। हाँ, VP सिंह को दिया। तो उसके बाद भी आपके पास आना जाना रहा उनका, उप प्रधानमंत्री के बाद भी? मेरे पास तो कोई फर्क आया उसके बाद, मतलब भाई इतना एक लेवल बढ़ा है तो थोड़ा मोटा ना, मतलब मेरे को तो पारिवारिक मेंबर मानते थे, और मेरे तक तो उनका संतुलन खराब हो गया था ना, जब वो याददाश्त भी भूल गई थी, तब भी उनने चौटाला साहब को कहा कटे बना के MLA बना दो। और वो मेरे वो
उनको कहा करते टिकट दे रखी है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं रोहतक जा रहा था, फाटक बंद थी। अच्छा। तो देवलाल उधर से आ रहे थे दिल्ली से, और मैं इधर से दिल्ली जा रहा था। फाटक पे मैं भाग के गया तो देवलाल की गाड़ी में पहचान लेता था। जाते ही पैरों का हाथ लगा, बोला आइए MLA साहब। उनको ये मालूम था कि मुख्तार MLA बन गया। अच्छा। मैं समझ रहा था सारी बातें। जब शशि परमार को टिकट दिए ना, जब उन्होंने ये कहा था मुख्तार नाई को टिकट दे दो आप। अच्छा। तो मैं ठीक था, वही हालात ऐसे थे। MLA सरकार बनाने के लिए MLA की जरूरत थी। मैं न बन सकूँ था, मेरे ख्याल में हो सकता होगा। उन्होंने शशि परमार को टिकट दी और विधायक बने। लेकिन तो देवलाल के दिमाग में ये थे मुख्तार भी MLA बना दिया मैंने। अच्छा, जब कोई अंतिम सांस ले रहा होता है ना, लगभग आखिरी दिन चल रहे होते हैं किसी इंसान के, तो वो अपने प्यारों को याद करता है। तो आपको देवीलाल ने इस टाइम पे याद किया जब वो इस दुनिया से जाने वाले थे, या इस तरह का कुछ? बिल्कुल, मैं रात को ही वहाँ पहुँच गया था उनके। जिस दिन वो गुजरे ना, रात को मैं वहाँ था। और अंतिम संस्कार में जो आर्मी की बड़ा ट्रेलर जिसको डेड बॉडी को ले जाएगा, मैं उसी पर बैठ के गया था वो शमशान घाट में। वैसे डेथ कैसे हुई थी उनकी, निधन कैसे हुआ था? कोई बीमार थे? 3-4 दिन से बीमार थे। पहले अपोलो हॉस्पिटल में मिला। अपोलो हॉस्पिटल में एक दिन की बात है, चौधरी रेलूराम और मैं दिल्ली थे। रेलूराम कहने लगा आज तो देवलाल की सेवा करके आएंगे। अच्छा। मैं क्या सेवा कर, बोला ढीले ताल रहता लाएंगे 5 आ जाओगे, भगवान का रूप हो। तो हम गए, भाई साहब बाहर गए हुए थे, अब वहाँ रहता था। तो हम दोनों पैर दबाने लग गए। एक पैर रेलूराम दबाया, आध घंटा हो गया। आँख उगड़ी जब बोला लगे रहे हो तो हमें। एक दुर्गा उनका एक रसोईया था, उसको बुला के बोला ओ दुर्गा। बोला हाँ। एक उसका भाई और छोटा था नेपाली, बोला वो अनार रखे है ना, सारे अनार का जूस निकाल कर इनको एक बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी रखी थी, सारा जूस इनको पिलाओ। अच्छा। मोहल्ला इतना जूस पिया था, बोला 1 घंटा लिए, पैर दबड़ा थके नहीं था। वो तो ऐसे आदमी थे अजीब, कभी उन्होंने परवाह नहीं करी किसी की। अच्छा, देवीलाल की तरह मतलब अब जो परिवार के लोग हैं उनमें से कौन ज्यादा प्यार करता है आपसे? मतलब देखो, रणजीत उन्हीं वाला प्यार करता है। कभी बगैर इनवाइट करें तो मेरे घर मंत्री बनते ही आए। अब वो बीजेपी का MP का इलेक्शन है, उस दिन भी वो आए। हाँ, मतलब पार्टीबाजी अलग जगह, पारिवारिक रिश्तेदारी अलग। लेकिन भाई साहब अब महसूस कर जाते हैं भाई ये वो नहीं, हमारे दिल में सबके लिए स्थान है। पार्टी में हम INLD में ही है, बिल्कुल, लेकिन इज्जत सबकी करते हैं। कई बार इनका गलतफहमी हो जाती है, राजनीति से चीज तो है। हाँ, कोई कान भी भर देते होंगे ना लोग, ये फलां के पास खड़ा देख लिया हमने। हाँ, हम तो राजनीति करनी नहीं, इनके फल और रहे हैं। हाँ। जब तक जिएंगे इनके साथ रहेंगे। देवीलाल ने हर समाज के लिए काम करा और उनकी करनी और कथनी में कोई कमी नहीं थी। जो कह दिया सो कर दिया, और उसी विचारों में रहते थे देश का कैसे भला हो। पक्के खाड़े बनवाना, नाली पक्की बनवाना, लोगों का कर्जा माफ़ करना, बुढ़ापा पेंशन जैसे, मतलब किसान और गरीबों में उनकी आत्मा बसती थी। आत्मा जो गरीब, जो कबीले लोग थे जो पैदल यात्रा करते थे, उनको बच्चों को 1-1 रुपया उनको देकर स्कूलों में बुलाना, एजुकेशन देना, उनकी बहुत बड़ी सोच। उन्हें हर उसके लिए वो करा। एक और बात सुनने में आ रही है, पता नहीं सच्चाई कितनी है, कि आप किडनी देने के लिए पहुंच गए थे उनको। मैं तो देवलाल बीमार थे। अच्छा। वो उन दिनों उस हॉस्पिटल का विलिंगन हॉस्पिटल नाम था, उसमें गया, मेरे को मिलने नहीं दिया। अच्छा। देर होगी, सब अंधेरा हो गया। मैं वहीं, गर्मी का मौसम था, पार्क में। उस दिन इंदिरा गांधी भी मिलने के, प्राइम मिनिस्टर दिन दिन पत्रकार था, उन्होंने क्या कर रहा है? मैं बोला भाई तो देवलाल बीमार हैं यहाँ, उससे मिलने के लिए आया था, मिलन दिया नहीं। बोले हाँ तो देवलाल बीमार हैं, उनकी तो शायद किडनी खराब है। मैं किडनी खराब है, दे देंगे, एक की बात हुई।
मैंने ज्ञान भी नहीं था किडनी कौन सा पुर्जा होता है। हाँ हाँ मैं दे दें तो देवलाल के लिए ज्ञान देने के लिए हाजिर है जी। वो मैंने पता नहीं था, पत्रकार ने उर्दू का मिलाप का प्रताप अखबार था, उसका पत्रकार था वो। अच्छा। उसने अखबार में छाप दी। हाँ और जो देवलाल अखबार सुबह पढ़ा करते हैं जी। उन्हें देख कर यहाँ मुख्तियार ना आ रहा देखो। देखो वहाँ से जो उनके केयर टेकर था कोई आगे नोले मुख्तियार जाने थे, मैंने तो देवलाल के साथ तो रहे। मैं तो सीधा चीफ मिनिस्टर से भी वहाँ जा रहा था, दिल्ली भी वहाँ, मेरे कोई रोक टोक नहीं थी। बोले रे तो शाम कह रहा तो मिला कोई नहीं, मार पढ़ने कौन दिया अभी तक। जब उन बात करी बोले क्या बात, माँ बीमार हो रहे हो किडनी दे जाएंगे। किडनी कुकर दे देगा, कटवा लिया पेट ने। माँ जी आप खतरे आप ठीक हो जाओ, आपके लिए सारी चीज़ तैयार है। मैंने दे दी तेने बहुत बढ़िया करे। हाँ देवर का काम कर दिया तो वहाँ आ गया। साथ ही पिला के वहाँ रखा शाम तक, मैं शाम को फिर वहाँ फ्लाइट में भेज दिया उनने। वो 2 दिन रोटी पानी खा के बोला ठीक हूँ मैं, टेंशन ना ले आ जाऊँगा। उनका तो ये। अच्छा, और कोई त्योहार वगैरह पे, दिवाली वगैरह पे याद कर लिया करते एक आध बार के लिए? मिठाई भेज दिया करते? हाँ बिल्कुल। वो मिठाई के लोग आते जाते रोडों पर वो मिठाई दे के लोग देते थे उनको। वो मेरे को 5-5 पैकेट बंडल मेरे को दे जाते थे। तो अच्छा, और कोई यादगार किस्सा जो आप मैं ना पूछ पाया हूँ, आप ना बता पाए हूँ, उनसे जुड़ा हुआ? मैं श्री देवलाल के पास वहाँ कोठी में जब वो इतनी रोक टोक होती नहीं थी, वहाँ मैं अंदर बैठा था, एक आदमी पक्का है रंग का आदि ऐसे धोती और पैरों में धूल लगी हुई आया। मैं वहीं बैठा था, वो मेरे को कहने लगा देविया है क्या? अच्छा। मेरे बड़े एलर्जी हुई, गुस्सा हुआ। मैं तो देवलाल में लगा आवाज़ से आई थी। मैं काला हा बुढ़ा था, वो बता देविया मन जाने के बताई को नहीं। ओ पागल आदमी। मैं के बात साहब? बोला देख पंडित श्री राम शर्मा होगा वो। अच्छा। मैं तो कौन जानता, मैं जाएगा गाड़ी स्टार्ट कर ला रहे, पुरानी ही फीएट ले रहा था, खुद ड्राइविंग कर रहे थे। मैं बोला दादा ब्राह्मण बताया, मैं दादा का माँ दादा तो यहाँ भीतर हैं। मिला गंदा आदमी बताई को नहीं, माँ मन्ने के बेरा जी जाके तो देवलाल ने उनको बुला के नौकर को कहा, बोला पंडित जाए पैर धोआ। अच्छा। देख हाँ एक जोड़ा धोती का लिया बढ़िया, नया कपड़े ले गए पढ़ा के नोरा दादा आगे वो एक गाड़ी मंगवा दिया, तरह खतर नहीं चेयरमैन चल RDC का चेयरमैन बना दिया। मैं तो उनको जानू कौन था, पंडित श्री राम शर्मा थे वो, रोहतक के कोई बहुत वो तो हाल एक से थी। आजकल उनके नाम पे चौक वगैरह बने। ये बने पंडित श्री राम शर्मा। उनको जाति का कोई नहीं, उनको तो पार्टी का उसका लोगों का दर्द दूर करने की समस्या थी, कैसे लोगों का उत्थान। देवलाल तो देवलाल ही थे, उनकी तो बातें कुछ। अच्छा, आपको क्या कह के बुलाते थे? मुख्तियार बोलते थे, कोई और छोटा मोटा नाम लेके बोला करते? बेटा ही कहा करते, बेटा। बेटा क्या? बेटा या नजारा। अच्छा। एक बार वो मेरे को डायरेक्टर बना रहे, वो नाम भूल गया, बोला वो नाई को कुछ हो रहा है कि नहीं, मेरे एजेंडे में मुख्तियार नाई लिखा आता था, मैं उसी से खुश होता था। मुख्तियार नाई के नाम से उनका याद था नाई, मैं उसी टाइम से मुख्तियार नाई लिखने लग गया। मैंने गर्व है मेरी जाति पर, मेरे को उन्हें कहीं भी भेजते थे तो मुख्तियार नाई कह के कहते थे मेरा मुख्तियार नाई। 1-2 बार बादल से काम पड़ा तो उसने खुद कहा मेरा मुख्तियार नाई आ रहा है, बादल के पास आता, जब किसी और IAS अफसर के पास भेजता तो नोले रो मुख्तियार नाई। अच्छा, जिस तरह का आपके साथ प्यार था, इस तरह का प्यार और किस किस के साथ था उनका, देवलाल जी का? देवलाल जी का उनका तो संपत सिंह के साथ बहुत बढ़िया था, बेटा मानते थे। वीरेंद्र सिंह नारायण वाले थे, उनको बहुत बढ़िया रिगार्ड करते थे जी। देखो वो तो सारे उनका रिगार्ड कराया करते हो, कभी जितने भी उनके साथ रहे हैं वही छोड़ चले गए। उन कसर नहीं छोड़ी किसी के लिए। वो हरियाणा बनाने के बाद वो तो
सरकार चलाने की उनकी अलग ही वो थी। बूढ़े जो उनको तो भगवान का देवता मानते हैं। हर लोगों को मैं बताऊंगा उस महापुरुष की हर घर में पूजा होनी चाहिए। हर घर में तो देवलाल का फोटो होना चाहिए। लोग कान नाक और इनको पूछते हैं, वो देवलाल को पूजना चाहिए। ओ ये आपके कंधे पे हाथ रख रहे हैं देवलाल जी ना? हाँ जी, ऐसे देवलाल जी मेरे कंधे पे हाथ रख रहे हैं। ये दुकान के सामने की तस्वीर है? ये दुकान के ऊपर है और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तब की है। ये बड़ हुआ करता है ना शायद? बड़ है कि बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। ये भी काफी पुरानी तस्वीर है। ये कब की है, थोड़ा ध्यान है आपको? 2000 से पहले की। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हो? अखबार में कोई खबर दिखा रहे हो? हाँ, कोई खबर थी उसके बारे में पूछ रहे, बोले पढ़ के सुनाइए मेरे को। पीछे कमांडो वगैरह खड़े हैं शायद, ये कोई प्रधानमंत्री थे उस टाइम? हाँ, उनके बात है। ये ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, आपके पोता पोती हैं शायद, है ना? हाँ जी। आगे एक और देवीलाल जी की तस्वीर है। ये हुक्का पकड़ा रहे हो आप? हाँ, ये हाँ, आप देख रहे हो चिलम के पास हो ना? हाँ, चिलम के पास। ये छोटा भाई एक आँख में। हाँ, रघुवीर सिंह, रघुवीर नंबरदार है जी। और ये भी देवीलाल की तस्वीर है। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उधर। हाँ, चुस्की ले रहे हैं, मुनारे लगा रहे हैं। ये दूध पी रहे हैं, मुनारे लगा रहे हैं। क्या नारे लगाया करते हैं यहाँ पर? नारे क्या लगाया करते? देवीलाल जिंदाबाद। हाँ, तो देवीलाल जिंदाबाद है। अच्छा। हाँ, लोकदल जिंदाबाद। उधर कोने में अब चौटाला जी के साथ तस्वीर है। चौटाला जी के साथ भी बैठे हूँ। और ये और भी परिवार की तमाम तस्वीरें, ये देवलाल जी बैठे हुए हैं। हाँ, ये भी बड़ के पीपल के नीचे ही है शायद, दुकान के ठीक सामने ना? हाँ, ठीक सामने बैठे हैं, ये लोगों की समस्या सुन रहे हैं। और वो देवीलाल जी की बड़ी तस्वीर है जो वायरल है, वो आपने देखी है। ये रणजीत चौटाला जी के साथ हैं और ये ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ शायद बर्फी खा रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं, पता है। ये चीफ मिनिस्टर होते हुए बैठे। हाँ, और ये तस्वीर ओम प्रकाश चौटाला जी की है। तो देवीलाल जी के इतने किस्से हैं। कल मेरी सुनैना चौटाला जी से बात हो रही थी और उन्होंने एक बात बोली कि उनके इतने सारे किस्से हैं जिसपे आप सुबह से अगर बात करने लग जाओ तो शाम हो जाएगी। और सच में काफ़ी कुछ बातें थी जो आज भी इनके पास हैं जो ये बता सकते हैं, लेकिन फिर कभी बात होगी। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको भी कोई ऐसा किस्सा याद है देवीलाल से जुड़ा हुआ जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी भी बात ली जाए और वीडियो को प्लीज शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। 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 राम नाम सत्य है।